जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे क्लास 10th जो चाल दूरी सूत्र चैप्टर है, यानी द्विघात समीकरण का पेज संख्या 111 प्रश्नावली है 3C, जिनके साधित क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर के कल 8 तक देख लिए थे। और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहते हैं, यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव है। और भी कितने नंबर के रहेंगे? 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सब है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आप मिस करते हैं तो समझिए कि आपका 4 क्वेश्चन गया, ठीक है ना, सॉरी 4 नंबर का गया। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि जितने भी क्वेश्चन है सबको याद रखिए अच्छी तरह से। तो आज हम लोग कहां से देखेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन से। 8 तक हो गया था। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं, थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। जो छात्र बना लिए हैं ठीक है, जिनसे नहीं बना है उनको भी तो देखना है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए थोड़ा सा गौर से। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज निकाल दिए। क्लियर? ए बी सी। अब आप ये भी जानते हैं कि जो कोण समकोण होगी ठीक उसके सामने वाली जो भुजाएं होती है कर्ण होती है। तो अब 90 समकोण है, इसका मतलब सामने वाली क्या है? हमारी कर्ण है। कर्ण की माप कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। अब एक इसमें से लंब और एक अपने आप हो जाएगा आधार। एक लंब और एक आधार। तो अगर आप इसको आप आधार मान रहे हैं x, है ना, तो प्रश्न क्या कर रहा है? आधार से 7 कम है कौन? तो लंब वाली। तो लंब 7 कम है। प्रश्न यही रहा है। पहले तो हमने वहां चित्र में बिठाया, अब यहां लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, है ना। तो सबसे पहली बात ए सी हमारा क्या है भाई? कर्ण है। तो कर्ण बराबर कितना है? 13 cm। अब नीचे वाली को हम आधार मान लेते हैं। तब बीसी को आपने क्या माना है? आधार बराबर x हमने माना है, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाए, सॉरी ए बी क्या हो जाएगी आपका? ए बी हो जाएगी आपका लंब। तो लंब कह रहा प्रश्न में, लंब उसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है। तो अभी आधार कितना आपने माना है? x। कम का मतलब है माइनस। कोई दिक्कत? कम का मतलब कितना कम? 7 कम, तो 7 दिया। यहां तक कोई डाउट? अब आगे क्या कहता है? सो पर हो। अब आगे तो कुछ दिया ही नहीं, कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं हैं वो ज्ञात करिए। तो अब यहां से हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई अब क्या हम बैठाएं। तो हमको इतना के बाद समझ में आया, नहीं होगा तो पाइथागोरस से बैठा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप लोगों को तो मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय, आप ही बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। मालूम है? चलिए बहुत अच्छा। इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ये नहीं होता रे भाई? चलिए, तो कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13, तो 13 दे दो। लंब कितना आपने लिया भाई? x माइनस 7। आधार कितना आपने लिया है? x। अब इसका क्या करोगे? इसका हल कर दोगे, आंसर हो जाएगी। तो 13 को 2 बारी तो 169 यानी 169। अब ये जाएगी किस सूत्र पर? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़िएगा, 169 एक्स स्क्वायर
सते 49, 7 दूनी 14 अब प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक लाइन और भरेंगे हम लोग। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ये वाली और ये वाली जोड़ दिए, बच गया हमारे पास -14x। 100 सीधे 49 है तो 49 को यहां रहने देते हैं, ई वाली को उठा के हम ऊपर ले चलते हैं, तब माइनस हो गया 169। अब नीचे एक लाइन और लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x स्क्वायर 14x, घट के उतर जाएगा 100। सब में हमको 2 से भाग लगने वाला नजर आ रहा था, तब भाग लगा ही देते हैं रे भाई। तब बचेगा हमें x स्क्वायर 7x माइनस 60। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? द्विघात समीकरण वाला जानते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 60, तो 60 कम में 60 गुना कर दिए, गुणनखंड करेंगे तब 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तो 7, है ना? ये सब तरीका मालूम है ना पहले से। अब यहां से हम आगे चुपचाप बढ़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60, इसको तोड़ देंगे तब 12x में से 5x घटा दिए, तब -12x में से 5 घटाए हैं तो -7 बच गया हमको। अभी दोनों का घर बनाएंगे, आराम से x कॉमा लेंगे, x -12, अब -5 कॉमा लेंगे, ठीक है ना? नहीं, +5 लेंगे, तब बचेगा हमें x -12, x -12 एगो हो गया। अब बाहर वाला x +5, आगे यहां से बढ़ जाएंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 12, इधर बचेगा हमें x -5, माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग? अमान्य। x निकला है, x क्या भाई रे? आधार है, तो आधार तुम दे दो, कितना दे दो? 12। अब लिखेंगे लंब, तो लंब कहता है 12 में से 5 घट x घटे 5, नहीं x घटे 7, x घटे 7 है, तो 12 घटे 7 यानी कितना? 5। ये निकल गया फाइनल 5। किसी को डाउट? तो कर्ण भी निकल गया और लंब भी निकल गया और आधार भी। चलिए, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आगे चलें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 260 है। हेलो, उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह एक वर्ग क्षेत्र होता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब क्वेश्चन क्या कहा कि एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल मुझे 260 है, ना तो मुझे लंबाई मालूम है ना मुझे चौड़ाई मालूम है। कोई दिक्कत? चलिए, तब पहले हम लोग लिखते हैं हल। लिखेंगे माना कि आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितना भाई रे? तो x मीटर मान लिए। क्षेत्रफल क्या दे रखा है? तो क्षेत्रफल दे रखा है 260। सीधा सीधी बात। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई आगुने चौड़ाई बराबर क्या होगा? चलिए, एक लाइन और बढ़ जाएंगे हम लोग। तो लंबाई है x आगुने चौड़ाई बराबर 260। एक लाइन और बढ़ जाएंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा चौड़ाई अपनी जगह 260/x। किसी को दिक्कत? कैसे निकल गया सो? अब इसका मतलब है कि ये इस आकार में था, अगर ये x थी तो ये 260 क्या आ गई आपका? x निकल गई 260/x। यहां तक किसी को डाउट? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न से कह रहा है आपसे कि लंबाई 5 मीटर कम, लंबाई 5 मीटर कम, यानी पहले अगर x थी तो उसमें 5 हमने कम कर दिया। किसी को डाउट? फिर कह रहा है आपसे कि चौड़ाई 2 मीटर अधिक, फिर कह रहा है आपसे चौड़ाई
2 मीटर अधिक। तो अधिक कहने का मतलब ये है कि 260/x है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 को बढ़ा देंगे, बढ़ गया। अब कह रहा है कि अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो हमें क्या होता है कि वो एक वर्ग क्षेत्र मिल जाता है। वर्ग क्षेत्र का मतलब है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाती है। वर्ग क्षेत्र, इसका मतलब हुआ लंबाई बराबर है किसके, चौड़ाई के। बस अभी आपने लंबाई कितना लिखा भाई मेरे, x माइनस 5। चौड़ाई क्या लिखा आपने, 260/x प्लस 2। अब इसको हल कर दीजिए तो समीकरण आ जाएंगे, और जैसे ही समीकरण आ जाएंगे तो उसके बाद उसका द्विघात समीकरण पर तोड़ दोगे तो आंसर आ जाएंगे। चलते हैं हल करके देखते हैं। सबसे पहले बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगाओगे, तो ये दोनों का लघुत्तम लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, x। इससे पढ़ोगे कितनी बारी जाएगी, एक मर्तबे जाएगी तो 260 आएगी। इससे पढ़ोगे तो x मर्तबे जाएगी, x से इसको गुना करोगे 2x, इधर है ऑलरेडी x माइनस 5। बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा दोगे, अब मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको गुना करोगे तो x स्क्वायर ही कर देते हैं डायरेक्ट में, 5x, एक से गुना करोगे 260 प्लस 2x। अब हम जानते हैं कि सबको एक बिरादरी की ओर ले जाना होता है, तो एक बिरादर में ले चलते हैं, तो बचेगा मुझे x स्क्वायर माइनस 5x, इधर आ गया तो माइनस 2x, अब माइनस 260। किसी को डाउट, आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 260, यानी 260, 260 नहीं 260, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कितना कितना से हो गया, देखिए बहुत अच्छा, किसी ने बना रखा है पहले से ऑलरेडी कि सर 20x स्क्वायर माइनस 20x में से प्लस 13x घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 13 दूनी 26, यानी 260। किसी को डाउट, अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग एक लाइन और, तो इदू का घर बना लेंगे, इदू का घर बना लेंगे, तो कॉमा लेंगे तो x माइनस 20, इसमें से 13 कॉमा लेंगे तो x माइनस 20। अब यहां तक तो हम लोग पहले भी गुणनखंड कई बार सीख चुके हैं, तो इसीलिए इसको ज्यादा तोड़ने की जरूरत हम ना समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो x प्लस 13 एक हो गया, x माइनस 20 एक हो गया, x बराबर माइनस 13 होगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 20। तो जब ये 13 आ गया तो क्या हो गया अमान्य। अब आपके लिए निकल गई लंबाई, लंबाई x बराबर कितना 20। अब चौड़ाई, तो चौड़ाई का फॉर्मूला हम यहां देखे थे 260/, चलिए तो 260/20 काट देंगे तो 13, तो हो गया कितना आंसर। किसी को दिक्कत, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत ही सुंदर एक क्वेश्चन लिखा है सामने, पर ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान की भुजाएं निकालिए। भुजाएं मतलब क्या, लंबाई निकालिए और चौड़ाई निकालिए। और ना तो लंबाई मुझे मालूम है, ना चौड़ाई मालूम है, ना तो परिमाप मालूम है, और ना ही क्षेत्रफल मालूम है, कोई दिक्कत। लेकिन थोड़ा सा शर्त उसने हिंट कर दिया क्या भाई, कि एक आपके पास आयताकार मैदान है। तो आयताकार का मतलब हुआ कि भैया रे भैया ई समकोण होगा। किसी को दिक्कत, आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, यही ना आयताकार होता है जी, ठीक है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन, सो देखो कि एक छोटकी भुजा है भाई, छोटकी भुजा है जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन शर्त रखा है कि जो विकर्ण है वह छोटी से 60 ज्यादा, और जो बड़ी भुजा है वो छोटकी से 30 ज्यादा। और छोटकी अगर मिल जाए तो बड़की छोटकी सब मिल जाएगा हमको, तो छोटकी को पकड़ो भाई, सबसे छोटकी x। किसी को दिक्कत, अब इसमें कौन सबसे छोटकी है, अंजलि सबसे छोटकी नजर आती है। चलिए बहुत अच्छा, चलेंगे लिखेंगे हम लोग, तो हल लिखेंगे, माना कि सबसे छोटी
भुजा। अब हमें मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे भाई, एक्स मीटर मानेंगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब कहता है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कहता है छोटी से 30 ज्यादा। बहुत अच्छा, तो छोटी कितना भाई, एक्स, 30 ज्यादा हो गया। तो ज्यादा कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। बहुत अच्छा। अब कहता है विकर्ण, तब विकर्ण कह रहा है भाई छोटी से 60 ज्यादा, छोटी से 60 ज्यादा। तो छोटी कितना भाई रे, 60 ज्यादा का मतलब 60 ज्यादा। किसी को दिक्कत? चलिए, अब इतना जब हो गया है क्लियर, तो हमें अब इस चित्र पर चलते हैं कि भाई ई निकला है, ई भी निकल गया है कितना 30, एक विकर्ण ऐसे है तो x प्लस कितनी। अगर हम गौर करके देखें यहां से यहां तक तो ए बी सी हमें लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और तीनों भुजाएं हमें मालूम है। चित्र के हिसाब से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, जिसमें बी समकोण हो गया, ये लंब आधार और कर्ण निकल गया नहीं। तो अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, और यहां पर लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय से। अब समझ रहे हैं, सामने वाली हो गई ए सी का वर्ग कर्ण, नीचे वाली हो गई ए बी आधार, और एक हो गया बी सी यानी कि लंब। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 60 का वर्ग, ये कितना निकला भाई, x प्लस 30 का वर्ग, ये कितना निकला है, कहां से लाए समझ रहे ना, यहां से हम देख देख के उतार दिए हैं कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग यहां से, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी के, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर। किसी को डाउट? अब एक लाइन और बढ़ जाते हैं नीचे की तरफ, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 6 एक 36 60x, इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी 120 एक्स, ये हो जाएगा 3 3 30 दूना प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से यहां क्या हो जाएगी, कहिएगा कैसे सर जी, तो बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी। चलिए अब आपको मिला क्या शेष, तो शेष मिला आपसे, इधर है एक्स स्क्वायर बचल है पहले से एगो 60 एक्स बचल है, अब पहले से एगो 900 बचल है। किसी को दिक्कत? ई वाली को उठा के हम लोग ले चलेंगे ऊपर, तब बचेगा हमें माइनस 120 और माइनस 3600। किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ बराबर लिखे हैं, कुछ नहीं है तो जीरो दे सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, तब मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, मुझे मिलेगा, अभी कलर तो दिखाई पड़ नहीं रही है तो इसको दूसरा कलर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 60 120 में से गया तो कितना 60, इसमें से जाएगा 3600 में से 900 जाएगा तो 2700। किसी को दिक्कत? अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो हमें लग रहा है कि अगर ऐसे तोड़ दें एक्स स्क्वायर माइनस 2700 और 90 एक्स में से 30 एक्स घटा दिए तो 90 में से 30 गया तो 60 और नतिया, इसका मतलब है कि दुओं का क्या बनाना पड़ेगा हमको। आगे बढ़ते चलेंगे, दोनों में से कॉमा लेंगे x, तो x माइनस 90, आई दोनों में से 30 कॉमा लेंगे तो x माइनस 90। अब आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 30 x माइनस 90। अब आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 30 बराबर क्या होता है, तो x बराबर ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो गया ये अमान्य, आई x माइनस 90 बराबर कितना, तो x बराबर 90 ऊपर गया तो आंसर। अब पूछ क्या रहा है, मैदान की भुजाएं, तो x निकल गया आपका कितना 90, तो ये हो जाएगा बड़ी भुजा यानी बड़ी भुजा। क्या मिलेगा आपको, तो 90 प्लस 30 तो 100। किसी को डाउट? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन एक बहुत सुंदर लिखा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन,
सॉरी, एक वृत्त यहां पर लिखाना था, वृत्त थोड़ा सा मिस पॉइंट है। एक वृत्त के केंद्र से किसी चाप कर्ण पर खींचा गया लंब आधे चाप कर्ण से 1 सेमी कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 5 सेमी हो तो उस चाप कर्ण की लंबाई कितनी है। बड़ा घुमा फिरा के टेढ़ माकुल हिसाब दे दिया। अब इसको सीधा करके हम आपको समझाते हैं। प्रश्न क्या कहा रे भाई कि एक वृत्त है तुम्हारे पास, किसी को दिक्कत, और ये केंद्र है। हेलो, पे अटेंशन। अब कह रहा आपसे कि केंद्र से किसी चाप कर्ण पर, तो चाप कर्ण तो हमरा मालूम नहीं है, तो एगो चाप कर्ण हम खींच लेते हैं, ए और बी। आप उसको कह सकते हैं जीवा। चाप कर्ण बराबर जीवा, जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। किसी को दिक्कत? चलिए, और कह रहा है केंद्र से एकरा पर एगो लंब डाल दिया है, लंब। तब मान लो यहां P है और यहां O है, यहां तक कोई दिक्कत? और फिर कह रहा आपसे कि चाप कर्ण की लंबाई अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो क्या मान लोगे? कोई दिक्कत? और क्या कह रहा है कि जो लंब है वो आधे चाप कर्ण, यानी चाप कर्ण के आधे से 1 कम है, तो कम रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस। क्या है? अब फिर कह रहा है कि अर्ध व्यास, अर्ध व्यास के मतलब हुआ त्रिज्या। त्रिज्या है कितनी भाई रे? 5। देखिए, चित्र में जो कहा है हम, सॉरी क्वेश्चन में जो कहा है उसके हिसाब से हमने चित्र पहले बनाया, और चित्र देखने से हमें अब स्पष्ट हो रहा है कि एगो ई त्रिभुज है, ओकर नाम है बीपीओ, है ना। बीपीओ में पी कितना है भाई रे? लंब है, हो गया, यानी 90 है। तो अब हमें सामने वाला ई अगर आप लंब मानते हैं तो ई कर्ण है और ई क्या है आपका? आधार है। तो इसको जान लो, तो ई x बट्टा कितना हो जाएगा तुम्हें? कोई दिक्कत? अब यहां से पाइथागोरस से हल कर लोगे तो काम चकाचक है। चलते हैं, कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे वृत्त की चाप कर्ण, चाप कर्ण यानी इसको आप कह सकते हैं जीवा। जीवा बराबर ए बी। अब मालूम नहीं खे तो क्या मालूम है भाई? अब लिखेंगे चाप कर्ण लंब, क्या लिखिएगा इसे? चाप कर्ण पर लंब, चाप कर्ण पर लंब क्या कहता है? जीवा के आधा से 1 कम। तो वही चीज को लिखेंगे, जीवा कितना भाई रे? x के आधा, आधा का मतलब 1 बट्टा, कम तो -1, फाइनल हो गया x बट्टे 2 -1। और फिर कह रहा है त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि कह रहा है अर्ध व्यास, अर्ध व्यास। अर्ध व्यास कहे चाहे त्रिज्या कहे, बात तय कई हो गया। तो आप हो गया ओ बी बराबर कितना? 5 हो गया। अब हमें त्रिभुज में अब समझ में आया, त्रिभुज क्या? तब बी पी ओ में कोण P बराबर कितना है आपके पास? ई 90 है। तो सामने वाला क्या निकल गया आपका? कर्ण। तो कर्ण बराबर निकल गया कितना भाई रे? 5। लंब क्या निकल गया है आपका? तो x बट्टे 2 -1। आधार क्या निकल गया? x, क्योंकि समूचा x है तो हमको आधे लेना है ना भाई, तो आधा हो गया x बट्टे। अब यहां से कौन सा फॉर्मूला बैठाओगे? बहुत अच्छा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कर्ण का बराबर लंब अजोर। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे, कर्ण कितना है? 5 का वर्ग। लंब क्या है? तो x बट्टे 2 -1 का वर्ग। ये क्या है? x बट्टे 2 का वर्ग। हो गया। अब इसको आगे गुना जोड़ घटा भाग करो, आंसर कहानी खत्म। चलते हैं हल करके देखते हैं। तो 25, इसको तोड़ेंगे तो x बट्टे 2 का स्क्वायर तो +1 का स्क्वायर -2ab। इसको लिखेंगे x स्क्वायर 2 दूनी।
एक लाइन और बढ़ते हैं, तब मुझे मिला 25 ई एक्स स्क्वायर बटे 2 दूनी यहाँ 1 और ई कैंसिल माइनस एक्स ई एक्स स्क्वायर बटे, ऐसा करते हैं बट्टा में देंगे 1 बट्टा में देंगे क्या, चाहे ऐसा भी हम कर सकते हैं ना, चलिए लिख लीजिए आपको अच्छा रहेगा। हम तो डायरेक्ट दोनों को एक जगह लिख करके कर देते हैं, लेकिन ऐसे लिख देते हैं लघुत्तम कितना, इससे पढ़ोगे तो, इससे पढ़ोगे तो, इससे पढ़ोगे तो, इससे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अब बट्टे कितना, अब ऐसा करते हैं इससे 25 यहाँ लिखल है, अब 25 यहाँ लिखल है, बट्टा में देंगे वर्ग गुना, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x 4, अब 25 चौके इसको इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस कितनी, आप घटा देंगे तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना, सब में 2 से, तब भाग लगाने के बाद क्या मिलेगा मुझे, तो एक्स स्क्वायर माइनस बचेगा 2x माइनस 48, अब कितना कितना का हो जाएगा, 8 और 6 का खंड हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, किसी ने बताया एक्स स्क्वायर 8x में से 6x घटाएंगे 2 8 6 के ये दोनों का घर देंगे, x x माइनस 8 दोनों में से 6x माइनस, सबको समझ में आ रहा है ना हो, अरे कुछ नहीं, देखिए पहले क्वेश्चन को बैठा दीजिए, अब बैठ गया ना तो जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम वर्ग वर्गमूल यही सब तो रहता है भाई, बस सावधानी से करना होता है कि कहीं माइनस में ना छूट जाए, कहीं स्क्वायर ना छूट जाए, कहीं गुना में डबल ना गुना हो जाए, बस और कुछ हो नहीं है, बाकी सब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो x प्लस 6 एगो हो गया, x माइनस 8 हो गया। अब कहेगा सर जी आप तो फटाफट बने ले चल जाते हैं, अरे आप धीरे से बनाइएगा, है कि नहीं, वहां इत्मीनान से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, अब से पूछ क्या रहा है, तो चाप कर्ण की लंबाई x से तो चाप कर्ण है यानी 8 आंसर है, किसी को दिक्कत, तो आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सामने देखिए क्वेश्चन लिखी पड़ी है, क्या लिखल है भाई पढ़ो पहले, ए और बी एक साथ एक काम को 72 मिनट में कर सकते हैं, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं और किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो दोनों साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ उठते हैं, तो 72 मिनट लगता है भाई, लेकिन शर्त रख दिया कि अगर उस काम को करने में ए से बी को 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी ए को कम लगता है और बी को, देखिए ए से बी को 1 घंटा अधिक लगता है, माने ए कम समय में पूरा कर देता है और बी ज्यादा समय में पूरा करता है, तो ए और बी अलग अलग करे तो कितने समय में कर सकता है, दोनों अगर अलग अलग करे तो कितना समय लगेगा भाई, है ना। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे हम लोग, माना कि ए को काम करने में लगा समय बराबर x घंटा, है ना भाई, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में किया गया काम, तो 1/x भाग, x घंटा में आप पूरा करते हैं, मान लीजिए आप 5 घंटे में कोई काम पूरा करते हैं तो आपका काम फिनिश हो गया, 5 घंटा में आप एक काम को पूरा कर दिए हैं, कितना घंटा में, 5 घंटा में, सपोज समझिए, तो अगर 1 घंटा आपको समय दिया गया है तो ये खेत का 5 भाग ना कमाए होंगे, ऐसे समझिए कि 5 घंटा में आप 10 कट्ठा खेत कमा के हटा दिए, तो 1 घंटा आपको दिया गया है तो 10 कट्ठा में 5 से क्या कर दीजिए भाग, यानी 1 कट्ठा में 2, 1 घंटा में 2 कट्ठा आप कमाए, कहने का मतलब, तो यानी भाग देना हुआ, चलिए तब भाग दे दिए, समय कितना उसको मिला है टोटल, तो समय मिला है 72 मिनट, मिनट को कर दो जो घंटा में, क्योंकि एगो घंटा में दिल है, तो चलो इसको बना दो घंटा में,
तो घंटा बराबर हो गया 72/60, 72/60 कटने से जाएगा बर छकी 72 और 12 पंचे 60 यानी 6/5। ये उसका समय है, 1 घंटा में ये है ना। तो कुल काम एक का काम तो 1/x गुने 6/5 यानी 6/5x इतना ए काम करता है। किसी को दिक्कत? अब चलते हैं बी की बात पढ़ते हैं। बी को 1 घंटा ज्यादा लगता है, यानी वो x घंटा में करता है तो ये 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो 1 घंटा में किया गया काम तो 1 घंटा में कितना करेगा भाई? तो 1x + 1 भाग समय कितना इसको मिला है? तो समय मिला है 6/5 घंटा। इसको भी मिला उतने ही समय, दोनों साथ साथ किया है। तो बी द्वारा किया गया, बी द्वारा किया गया काम तो 1x + 1 को 6/5 से क्या करेंगे तो फाइनल हो गया ऊपर का 6, नीचल का हो जाएगा 5x + 5। किसी को दिक्कत? अब ए इतना किया, बी इतना किया, काम गया फिनिश, काम गया फिनिश। तो चलो ए + बी बराबर काम फिनिश, ए + बी बराबर काम फिनिश। ए कितना किया तो 6/5x, बी कितना किया 6/5x + 5 बराबर कितना 1। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हमको लग रहा है कि 5x और 5x + 5 दोनों उतारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो जात है तो दोनों उतरता है। ये सब हम लोग पहले भी वाली वीडियो में क्लियर कर लिए थे कि लघुत्तम कैसे कैसे लेते हैं। चलिए अब इससे इसका गुना हुआ तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो 6 पंचे 30x और 5 के 5 में 5, यही ना होगा? नहीं 30 होता है क्योंकि दोनों का गुना होता है भाई रे। चलिए तो लिखेंगे कितना हम 30, इधर 6 पंचे 30x बराबर कितना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे एक लाइन और, तो ऊपर का हो गया हमारा 60x + 30, 30 30 60, नीचल का 25 25 बराबर कितना, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरी तिरछी गुना से हो जाएगा 25x² + 25x, इससे गुना करेंगे तो 60x + 30। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एक लाइन और, तो 25x² + 25x, 60 को इधर ले आएंगे तो -60x - 30। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते जाते हैं, 25x² इनमें घटेगा तो कितना बचेगा 15 ना बचेगा, गलती 35 बचेगा, 60 में से 25 गया तो 35 होता है, तो 35 माइनस कितना आसाम में भाग दे देंगे 5 से, तो 5 से भाग देने के बाद 7 5 ये 35 है, 6 5 30। यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से अब गुणनखंड कर देंगे। चलिए एक थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं हो रहा था, 6 दे दीजिए। अब यहां से हम लोग गुणनखंड कर देंगे, कितना हो जाएगा तो x² का गुणांक अचर पर 6 पंचे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 10 में से 3 गया था। चलिए बहुत सुंदर, तो लिखेंगे 5x² माइनस कितना 6 6 6, इसमें से -10x में से +3x को क्या करना पड़ेगा हमको। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, दोनों का घर बनाएंगे, दोनों में से 5x कॉमा ले लेंगे तो x - 2, अब +3 कॉमा ले लेंगे तो x - 2, x - 2 एगो हो गया, 5x + 3 एगो हो गया। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो x बराबर कितना हो गया, यही तो हमें निकालना था। a को लगेगा कितना 2 घंटा, तब b को कितना लगेगा, बस हो गया। तो अब आगे बढ़ जाएंगे, 5x + 3 = 0, अब 5x बराबर ऊपर गया तो -3/5 ये हो गया कौन चीज, तो a को लगा 2 घंटा, तब b को कितना लगेगा 2 + 1 क्योंकि ज्यादा है 3 घंटा हो गया, यही आंसर निकालना है।
चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।